हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका 99 परसेंटाइल 50% सिलेबस में कैसे आप कवर कर सकते हो, कैसे 99 परसेंटाइल आप श्योर कर सकते हो। लेकिन अगर वो 50% सिलेबस बच्चे को पता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्टों का, जहां से आपका हर साल क्वेश्चन बढ़ता ही बढ़ता है, तो बच्चे के लिए बिल्कुल आसान रास्ता हो जाता है और अच्छे परसेंटाइल बच्चा ला सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बच्चे के लिए पूरा का पूरा जो मैं आपके सामने एनालिसिस करके, जो ये मैंने आपके सामने जो पूरा का पूरा डाटा रख रहा हूं, तो ये डाटा आपको बिल्कुल 100% अगर आप जाके देखोगे तो हर चैप्टर में से आपको दिख जाएगा कि कहां से कितना क्वेश्चन आता है। और बच्चे के लिए बड़ा आसान काम बन जाएगा जब आपको ये पता लगेगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं और वही चैप्टर हमारे को करने हैं। तो देखो यार, आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो टॉप चैप्टर्स है जेई मेन में, जहां से आपके 99 परसेंटाइल आप श्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं, सबसे पहले बात आता है फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर आपके जो चैप्टर रहेंगे, जो टॉपिक आपके रहेंगे, सबसे पहले बात आती है मॉडर्न फिजिक्स। आपको करनी है जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 4 सबसे ज्यादा एवरेज रहता है इसके अंदर, तो कम से कम 3 तो आते ही आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। दूसरा अगर बात करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टेट अगर बात करते हो, वहां से 2 क्वेश्चन रहते हैं इलेक्ट्रो से। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं। ग्रेविटेशन से अगर बात करता हूं तो 1 से 2 क्वेश्चन की एवरेज रहती है। कम से कम मैंने जो लिखा है वो 1, 2, 3 यहां पे लिख रखा है और मैक्सिमम आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो यहां से 2 क्वेश्चन रहते हैं आपके। लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करता हूं, यहां से 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, एक एवरेज है। उसके बाद आपका रोटेशनल मोशन, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद रे ऑप्टिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट से अगर बात करता हूं तो 1 से 2 क्वेश्चन है यहां पे रहते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास जो टॉप चैप्टर्स हैं, यहां से आपको करने ही करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 50% सिलेबस आप अच्छा कवर कर सकते हो। उसके बाद काइनेमेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जहां से 1 क्वेश्चन रहता है। वर्क, पावर और एनर्जी से 1 क्वेश्चन रहता है। और ऑसिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये रहता है। अगर टोटल की अगर बात करते हो, यहां से आपका कितना हो गया, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो आपके यहां से हो गए। अगर यहां पे बात करता हूं, 10, 11 हो जाएगा, 12, 13, 14, 15 और 16, कम से कम 16 क्वेश्चन। एवरेज की मैंने कम से कम लगाया है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लगाते हो तो यहां से 16 से ऊपर क्वेश्चन निकलते हैं, मैंने कम से कम दिखाया है। तो टोटल फिजिक्स के आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहां से कम 21 क्वेश्चन तो रहे ही रहेंगे। 21 की जगह 23-24 की एवरेज जाएगी कम से कम, नहीं तो आप 21 तो क्वेश्चन लगे ही लगेंगे इस पूरे टॉपिक में से, जो मैंने इतने सारे चैप्टर आपको बताए हैं। उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन की एवरेज रहती है हर साल। इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हो 1 से 2 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप अगर बात करते हो तो 2 क्वेश्चन की एवरेज हर साल मतलब हर शिफ्ट के अंदर आती है। केमिकल काइनेटिक्स से अगर बात करता हूं तो 1 से 2 क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की अगर बात करता हूं 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद थर्मो से अगर बात करते हो तो 2 क्वेश्चन एवरेज रहता है थर्मोडायनेमिक्स से। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। एस ब्लॉक की अगर बात करते हो तो 2 क्वेश्चन। पी ब्लॉक से भी 1 से 2 क्वेश्चन।
और डी और एफ ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। तो ये आपका पूरा का पूरा रहेगा केमिस्ट्री का। उसके बाद आपका अगर बात करते हैं जीओसी के अंदर, जीओसी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, 3 को मैक्सिमम टच करता है, नहीं तो 2 तो 100% रहता ही रहता है एवरेज। हेलो एल्केन से अगर बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, हेलो अरेन्स के अगर बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और हाइड्रोकार्बन से बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड से आपका 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। तो टोटल अगर लगाते हो 2, 3, 4, 5 और 7 क्वेश्चन, कम से कम 7 क्वेश्चन यहां से अगर आपने यहां से अगर काउंट किया आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद देखो 11, 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चन, कम से कम की बात कर रहा हूं मैंने, कम से कम वाले गिने हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन कम से कम जो एवरेज रही है वो उसको मैंने काउंट किया है। 15 क्वेश्चन ये हो गए, 7 आपके ये हो गए, तो टोटल क्वेश्चन निकले आपके 22। टोटल कितने निकले आपके 22 क्वेश्चंस। तो आपके ये रहेंगे केमिस्ट्री के अंदर टोटल। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके सामने रखे हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहले अगर बात करता हूं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों से, 2 कम से कम रहते हैं, 3 भी बहुत सारी शिफ्टों में आते हैं, 2 से 3 की एवरेज जाती है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। उसके बाद वेक्टर एंड 3D सबसे ज्यादा, पिछली बार यही रेशियो देखो 3 से 4 तो रहता है, पिछली बार 4 से 5 का रेशियो चला था वेक्टर एंड 3D का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5 भी बहुत सारी शिफ्टों के अंदर आया था, नहीं तो 4 तो सब के अंदर आया था, कम से कम 4। तो आप लगा सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने कम से कम रखे हैं, लेकिन पिछले साल की शिफ्टों में सारी शिफ्टों में आपका एवरेज ये चला था 4 से 5 का। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज में 1 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम में 1 क्वेश्चन, और 1 से 2 को भी टच किया इसने पिछले साल, 2-3 सालों से ये भी टच रहा है, कम से कम 1 तो आता ही आता है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग सभी बच्चे को पता है आसान होता है, और छोटा भी 1 क्वेश्चन जहां से आता ही आता है। स्टेटिस्टिक्स से जहां से 1 क्वेश्चन रहता ही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर करो, दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चनों की एवरेज रहती है हर साल। इंडेफिनेट से बहुत कम आता है, डेफिनेट और एरिया अंडर करो से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं। 80% रेशियो रहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर करो, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम बनते ही बनते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से 1 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 से 3 क्वेश्चन का रहता है रेशियो। उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन रहता ही रहता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जहां से 1 क्वेश्चन। उसके साथ भी जिस बच्चे को ज्यादा करना है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जहां से हर साल 1 क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी कर सकते हो आप। तो टोटल अगर लगाओगे आप तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और आपके पास यहां से लगभग आपके 17 क्वेश्चन मान के चलो, कम से कम आप करो ही करोगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स को मिला लेते हो तो आपका टोटल 18 क्वेश्चन निकल जाएगा, अगर इतने आपने मिला लिए तो। ठीक है, कम से कम आपका ये रेशियो रहेगा, यहां से 18 क्वेश्चन का रेशियो रहता है, जो कि आपके सामने जो चैप्टर रखे हैं। देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अलग अलग है, लेकिन मैंने एक साथ दिखाया आपको, एक एवरेज दोनों से निकलता जो है। सबसे ज्यादा वेक्टर 3D, इसको कवर कीजिएगा, जहां से 4 से 5 क्वेश्चन पिछले साल रहा सबसे फेवरेट जेई का, और एक दूसरे पे डिपेंड चैप्टर वेक्टर और 3D बच्चा कर भी सकता है। तो आपका पूरा का पूरा ये रहेगा, अगर टोटल लगाते हो 18 क्वेश्चन ये, 22 क्वेश्चन ये, 40 हो गए, 40 और आपके फिजिक्स के 21 क्वेश्चन। ठीक है, अगर टोटल आपने लगाया तो आप एक रेशियो लगा सकते हो कि फिजिक्स के यहां से जो मैंने बताया कम से कम आपके 21 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके कम से कम 22 क्वेश्चन मैंने बताए जहां से आपके निकल रहे हैं, और मैथ्स में मैंने आपको बता दिए कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला के कम से कम 18 क्वेश्चन आप 100% निकाल दोगे। ठीक है, आपके पास टोटल कितने हो गए, यहां से देखो ये 40 और 61
क्वेश्चन यहां से आप निकाल सकते हो। 61 क्वेश्चन आप 90 में से यहां से आपके कवर होते हैं। टोटल आपके 90 क्वेश्चन आते हैं, जहां से आप 61 क्वेश्चन का रेशियो ये रहता है। अब दूसरी बात आपको करने होते हैं सिर्फ 75 क्वेश्चन 90 में से, और आपका रेशियो यहां से ये रहेगा 75 क्वेश्चन आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। 90 में से 75 क्वेश्चन ये रहते हैं, जहां से आप 61 क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, 61 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। अगर आप इन्हीं को 61 और 4 नंबर का एक हुआ तो आपके पास 244। बोलो 99 परसेंटाइल हो गए या नहीं होंगे? देखो ये नहीं होता कि पूरे के पूरे आप करेक्ट करोगे, आपसे गलतियां भी होगी, लेकिन और चैप्टर भी तो आप करोगे भैया। इसके अलावा भी सारे चैप्टर आप करके जाता ही जाता है बच्चा। आपको वो मैंने बताया सबसे ज्यादा वेटेज वाले, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकलते हैं, और कम से कम एक का रेशियो लेके चला हूं, जहां से आप 244 नंबर निकाल सकते हो आउट ऑफ 300। और 99 परसेंटाइल के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर। देखो शिफ्ट वाइज होता है, लेकिन एक एवरेज की अगर बात करता हूं जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 180 के अप्रोक्सीमेट 99 परसेंटाइल एक एवरेज में। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बच्चा बोल देता है कई बार 180 में थोड़ी होता है, मेरे दोस्त का तो 200 आए थे तभी 99 परसेंटाइल को टच किया। वो इजी शिफ्ट के लिए बात कर रहा हूं, हार्ड और इजी दोनों का एक एवरेज 180। ठीक है, अगर बिल्कुल सेफ रखना है तो भैया चाहिए 200 मान लो, कोई रोकने वाला नहीं होता आपको। लेकिन आपके लिए अगर मान लो 200 भी लाने पड़े इजी शिफ्ट में, तो बच्चे के लिए क्या यार है, यहाँ पे आपके लिए 244 नंबर कितनी गलतियां करोगे, प्रैक्टिस करोगे आप, सिलेबस भी करोगे अच्छे से, और चैप्टर भी आपके पास है ऑप्शन के। लेकिन आपकी मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन निकलते हैं वो मैंने बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से निकलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर इतने ले आए तो 99 परसेंटाइल आपके सामने, कोई भी रोकने वाला नहीं, 99 प्लस परसेंटाइल आपके आएंगे। मैं ये वीडियो स्पेशल इसी बात के लिए लेके आया हूं कि तीनों सब्जेक्टों का जब आपके सामने एक वेटेज रहेगा। मैंने अलग अलग भी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी अलग अलग तीनों पे, लेकिन मैं आपको एक साथ वीडियो इसलिए कि आपको पता लगेगा कि तीनों में आपकी वेटेज क्या रहे, तो आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है। तो आप देख सकते हो बड़े आराम से और बड़े ध्यान से आपको इस चीज पे फोकस करना है, और बिल्कुल एवरेज और करेक्ट डाटा है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हर साल रहता है, काउंट कर सकते हो जाके क्वेश्चन जो एवरेज रहा है हर चैप्टर से। लेकिन आप इस चीज के लिए बच्चा भागादौड़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पढ़ना भी होता है। तो आपके लिए बिल्कुल एक करेक्ट डाटा, और आपको इसी हिसाब से चलना है जहां से आप 99 परसेंटाइल आराम से निकल सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताएं। जिस बच्चे को डाउट हुआ है वो अब तक क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे, 1 बाई 1। हर बच्चे की जो भी जिस प्रकार से भी दिक्कत है, सबकी बिल्कुल वो प्रॉब्लम सोल्व की गई है और आगे भी की जाएगी। तो सभी बच्चे जुड़े, और आपको पूरा का पूरा काम इसी तरीके से करना है तीनों सब्जेक्टों पे। फिर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपका सोल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।